नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत में प्रथम। ये हमारा पहला लॉन्ग वीडियो अपलोड हुआ है। इससे पहले काफ़ी सारा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये पहला लॉन्ग वीडियो है। ये तो काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, भारत में प्रथम। ये जनरली सबको पता होता है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। एक बार ट्रस्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक चलेंगे, पूरा स्कूल लेवल से पूरा कंपटीशन लेवल तक कोई भी वीडियो को देख सकता है। हर किसी के लिए ये चीजें अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। जनरल चीजें है, ये भी शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे काफी एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए देखते हैं। इसका आंसर जो है, भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनका जो जन्म हुआ था बिहार के जीरादेई में हुआ था। ये 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। आई मीन रह चुके थे, अभी तो है नहीं, इनका डेथ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और इनके जन्म के उपलक्ष्य पे ही हम लोग चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हर साल मनाते हैं। और ये जो थे उस स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी थे। ये 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। अभी तक सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री यही हैं। इनसे ज्यादा लंबा टाइम तक तो अभी कोई रह नहीं पाया है। आगे देखेंगे आगे क्या होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। चलिए देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और इनके जन्म दिवस पे ही हम लोग टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल 5 सितंबर के दिन। ये बाद में राष्ट्रपति भी बने, यानी पहले उपराष्ट्रपति बने थे फिर राष्ट्रपति भी बने। और यही एक मात्र व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति भी बने हैं और उपराष्ट्रपति भी बने हैं। बाकी लोग तो राष्ट्रपति बने हैं या उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन ये दोनों बने हैं। हाँ, ये शिक्षक दिवस का जनक है, क्योंकि इनके जन्म दिवस भी हम लोग शिक्षक दिवस टीचर्स डे मनाते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। 5वां क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इनका जो भारत के एकीकरण में अहम भूमिका थी, यानी आजादी के बाद जो भी देसी रियासत थे उन देसी रियासत को भारत में मिलाने का काम जो है यही किए थे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। इनको शॉर्ट फॉर्म बहुत सारे लोग एच जे कानिया भी बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म 3 नवंबर 1890 को हुआ था। 1950 में सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई बने। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 में, और देश संविधान लागू हुआ था और उसी समय ये बने थे।
7वां क्वेश्चन, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था। ये 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे। और ये अंतरिक्ष में जब गए थे तो भारत भारत को देखे थे अंतरिक्ष से, और वहां से ये चीज बोले थे, सारे जहां से अच्छा, ये कहे थे। 8वां क्वेश्चन, भारत के पहले इसरो प्रमुख कौन थे? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखते हैं। भारत के पहले इसरो प्रमुख कौन थे? भारत के जो पहले इसरो प्रमुख थे, यहाँ डॉक्टर होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। यही जो है इसरो की स्थापना भी किए थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत पदक विजेता कौन थे? ओलंपिक कौन थे? केडी यादव। भारत के पहले ओलंपिक व्यक्तिगत पदक विजेता केडी यादव थे। इनका जन्म जो है 15 जनवरी 1926 को हुआ था। ये जो थे 1992 हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सबको पता होगा, ये बेसिक चीजें हैं। ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर, इनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा साहित्य के लिए दिया गया था? गीतांजलि नामक साहित्य के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी, रेलवे, सब एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के। हाँ, गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करता है, भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न दिया गया था? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। इनके साथ में श्री राजगोपालचारी और सीवी रमन को भी मिला था। श्री राजगोपालचारी का पूरा नाम जो है चक्रवर्ती राजगोपालचारी है। भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? यानी भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? जनरल करियप्पा। इनका जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ था। ये जो थे 1949 में ब्रिटिश जनरल के बाद पदभार संभाले। यानी पहले तो भारत में अंग्रेजों का शासन था, भारत जो हमारा देश गुलाम था। गुलामी के बाद जो है ये पहले भारतीय थे जिन्होंने पदभार को संभाला था, इससे पहले अंग्रेज लोग संभालते थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? गैर कांग्रेसी यानी कि शुरुआत में तो जितने भी नेता बनते थे सभी तो कांग्रेस के ही बनते थे। ये थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका जन्म जो हुआ था 19 मई 1913 को हुआ था। इनको 1977 में निर्वाचित किया गया था, 1977 में ये निर्वाचित हुए थे। ये जो थे लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी पहले भी थे और अंतिम भी थे। इनके बाद दूसरा कोई अभी तक तो हुआ नहीं। ये स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, यानी देश को आजादी दिलाने में इनका भी योगदान रहा है काफी ज्यादा। इनको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, पहले जो पढ़े थे वो दूसरा था, और ये जो है ये साइंस के क्षेत्र में है। ये सीवी रमन। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार विजेता जो जो ये हुए थे, इनको रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। रमन प्रभाव, अभी हम बोले रमन इफेक्ट, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु ऊर्जा आयोग प्रमुख कौन थे? ये जो है होमी जहांगीर भाभा थे। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था, होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम से बॉम्बे में भी ये है परमाणु का भाभा, बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक रह चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? ये है अभिनव बिंद्रा, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। इनका जन्म 28 सितंबर 1982 को हुआ था। 2008 में ओलंपिक में शूटिंग, किसमें, बीजिंग में, बीजिंग चाइना की जो है राजधानी है बीजिंग, 2008 में शूटिंग में जीते थे, शूटिंग तो निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, इसमें काफी सारे पुरस्कार के बारे में भी हम लोग जान लिए हैं। इसका जो आंसर है जी शंकर कुरुप। इनका जन्म 3 जून 1908 को हुआ था। ये मलयालम साहित्य के लिए सम्मानित किए गए थे बेसिकली। 1965 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 1965 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, भारत के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म तो हम लोग पहले देख चुके हैं, 7 मई 1867 को। उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए, ये भी गीतांजलि के लिए ही दिया गया था। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? परमवीर चक्र, जो हमारे फौजी भाई लोग जो शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते, उनके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा, इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हुआ था। 1947-48 भारत पाकिस्तान वीरता युद्ध में, यानी भारत पाकिस्तान की तो जो बंटवारा 1947 में हो गया था, और फिर इंस्टेंटली लड़ाई भी हुआ था कुछ दिन बाद। 1947-48 के बीच जो लड़ाई हुआ था, उसमें ये अपना वीरता दिखाए थे, और उसके लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत, यानी लड़ते लड़ते उसमें शहीद हो गए थे, और इनके परिवार वालों को ये पुरस्कार दिया गया था। भारत के पहले नौसेना प्रमुख, नौसेना बोले तो नेवी, एडमिरल रामदास कटारी। अच्छा, ये एडमिरल शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाता है। एडमिरल किस डिफेंस सेक्टर, मतलब एडमिरल किसके लिए लगता है,
आर्मी के लिए लगता है, नेवी के लिए लगता है, एयरफोर्स के लिए लगता है, किसके लिए लगता है? तो इसका जो आंसर होगा नौसेना होगा, यानी नेवी के लिए होगा। इनका जन्म 1911 में हुआ था। मुझे इनका जो है एग्जैक्ट डेट नहीं मिल पाया, उसके लिए सॉरी। 1958 में ये भारतीय नौसेना के प्रमुख बने थे 1958 में। थैंक यू। अभी तक आप लोग हमारे वीडियो को देखे हैं भरोसा करके, यानी कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ये तो अभी छोटा था, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा और भी डिटेल में आएगा, इससे ज़्यादा बढ़िया से आएगा। ये फर्स्ट वीडियो था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिखा नहीं, बहुत सारी चीज़ें छूट गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसका जो पार्ट 2 आएगा, काफ़ी बढ़िया तरीका से आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।